नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग EDD फर्स्ट को पढ़ रहे हैं और इसमें वायरिंग डायग्राम में यह लेक्चर नंबर 6 है। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था गोडाउन वायरिंग या जिसको हम लोग बंद गलियारा वायरिंग भी कहते हैं। आज दोस्तों हम लोग गोडाउन वायरिंग का एक स्पेशल केस देखेंगे, यानी स्पेशल केस में हम लोग कैसे गोडाउन वायरिंग करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर आपको गोडाउन वायरिंग करना है दोस्तों, तो जितने भी आपके पास बल्ब हों, जैसे ये आपके पास मान लीजिए 1 2 3 4 5 जितनी भी संख्या में आपके पास बल्ब हों, हम लोग वायरिंग इस तरह से करेंगे कि हम एक स्विच को दबाएंगे तो 2 बल्ब हमारा एक साथ क्या हो जाएंगे, ऑन हो जाएंगे। फिर अगली स्विच को दबाएंगे तो ये बल्ब हमारा बुझ जाएगा, आगे के ये 2 बल्ब हमारे ऑन हो जाएंगे। फिर अगली स्विच को हम लोग दबाएंगे तो ये आगे के 2 बल्ब ऑन हो जाएंगे, ये बुझ जाएगा। यानी निरंतर आपको 2 बल्ब एक साथ जलते हुए मिलेंगे। यानी जैसे ही आप गलियारा में अंदर की तरफ जाएंगे तो पीछे वाला एक बल्ब बुझता हुआ आपको मिलेगा और आगे 2 बल्ब आपको जलते हुए मिलेंगे। लास्ट में जाएंगे तो आपका जो है, चूँकि बंद गलियारा है, तो जब बंद गलियारा में लास्ट में एकदम जाएंगे तो ये जो लास्ट वाला बल्ब है ये आपको जलता हुआ, फिर रिटर्न आपको जैसे आएंगे फिर प्रोसेस यही होगी कि 2 बल्ब आपका एक साथ जलेंगे, पीछे से एक बल्ब आपका बुझता हुआ चला जाएगा। इस तरह की वायरिंग को हम लोग सीखेंगे आज जो है। इसके पहले भी मैंने आपको गोडाउन वायरिंग से एक वीडियो बनाया था, आप उसको भी देख सकते हैं। आज हम लोग इसी गोडाउन वायरिंग का ही एक स्पेशल केस देखेंगे जिसमें 2 बल्ब को एक साथ कैसे हम लोग जला सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये स्पेशल केस में जितने बल्ब होते हैं उतने ही हमको 2 वे स्विच लेने की ज़रूरत पड़ती है। और 2 वे स्विच होता क्या है दोस्तों, ऐसा आप देख सकते हैं कि 2 वे स्विच में हमारे 3 टर्मिनल होते हैं। ये 3 टर्मिनल होते हैं, बाकी बाहर के जो 2 टर्मिनल होते हैं वह 2 सर्किट से जुड़े होते हैं। हम लोग इस स्विच को अप या डाउन करेंगे तो ये अलग अलग सर्किट से जाकर हमारा जो है ये टर्मिनल जुड़ जाएंगे। यानी अप करेंगे तो यह इसका कनेक्शन एक सर्किट से और डाउन करेंगे तो इसका कनेक्शन किसी दूसरे सर्किट से हो जाता है। इसमें बीच वाला टर्मिनल हमारा कॉमन होता है। तो इसी 2 वे स्विच का हम लोग प्रयोग करेंगे, इसी के साथ से हम लोग वायरिंग बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गलियारा में आप कितना बल्ब लगा रहे हैं, किस हिसाब से आपका गलियारा है। तो दोस्तों गलियारा तो बहुत लंबा चौड़ा हो सकता है, लेकिन तो हम लोग सीखने के पर्पज़ से यहाँ पर 4 बल्ब को लेंगे। यानी गलियारा वायरिंग हम लोग 4 बल्ब को लेंगे। तो आपको मैं बता दूँ कि जितने हमारे बल्ब लगते हैं उतने ही 2 वे स्विच की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4 बल्ब को कंट्रोल करना। और इस 4 बल्ब को कंट्रोल करने के लिए हमें कितना चाहिए, 2 वे हमारे पास जो स्विच होगी इसकी संख्या भी क्या होगी, इसकी संख्या भी दोस्तों कितनी होगी, 4 होगी। तो दोस्तों हमको 4 बल्ब लेना है और 4 2 वे स्विच लेना है। तो सबसे पहले हम लोग बल्ब की पोजीशन को बना दें कि यह हमारे पास एक बल्ब है, यह हमारे पास दूसरा बल्ब है, यह हमारे पास तीसरा बल्ब है और ये हमारे पास चौथा बल्ब है। इसका नाम दे सकते हैं आप L1, L2, L3 और यह आपका L4 लैंप है। दोस्तों 4 बल्ब है तो 4 आपको 2 वे स्विच लगेंगे। तो यहाँ पर 2 वे स्विच की पोजीशन को आप दिखा देंगे इस तरह से। एक हमारे पास 2 वे स्विच है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और यह आपका चौथा है। तो ये 2 वे स्विच का जो कॉमन पॉइंट होता है यह अप एंड डाउन, यानी ऊपर वाले टर्मिनल से और नीचे वाले टर्मिनल से दोस्तों जुड़ सकता है। ऐसे आप इसका कनेक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले यह अप टर्मिनल होता है और ये डाउन होता है। तो इसका नाम भी आप देख सकते हैं कि यह आपका अप है और नीचे क्या है, आपका डाउन है। यह आपका ऊपर अप, ये नीचे क्या होता है, आपका डाउन होता है। यह ऊपर अप टर्मिनल होता है और नीचे क्या होता है, आपका डाउन होता है, डाउन होता है। यह आपका ऊपर अप टर्मिनल होता है और नीचे क्या होता है, आपका डाउन होता है। इस स्विच का आप नाम भी दे सकते हैं। यह स्विच जो आपने प्रयोग में लाया है इसका नाम दे सकते हैं दोस्तों। यह स्विच आपकी S1 है, ऐसे आप नाम दे सकते हैं कि यह स्विच हमारी S1 है, यह S2 है, यह S3 है और यह क्या है, आपका S4 है। अब इसमें आपको कनेक्शन करना है।
तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी हमारे 2 वे स्विच रहेंगी उसके डाउन वाले टर्मिनल को हमको कॉमन न्यूट्रल देना होता है, यानी न्यूट्रल से सबको हमको कॉमन जोड़ना होगा दोस्तों। तो देखिए यह जितने भी आपके डाउन टर्मिनल हैं इसको हमको न्यूट्रल देना है, यानी न्यूट्रल से हम लोग कॉमन इसकी क्या कर देंगे, सप्लाई दे देंगे। सभी डाउन टर्मिनल को हम लोग क्या कर देंगे, न्यूट्रल दे देंगे। ऐसे बिल्कुल आसान होता है। आप सबको यहाँ से आपने क्या दे दिया, न्यूट्रल दे दिया। ऐसे आपकी सभी टर्मिनल को आपने न्यूट्रल दे दिया। अब जो अप वाले टर्मिनल है यानी ऊपर वाले जो टर्मिनल है इसको सबको आपको फेज वार से जोड़ना होता है। तो आप फेज वार भी आप यहाँ से दे सकते हैं सबको। सबके लिए कॉमन हमारे पास क्या जाएंगे, फेज जाएंगे। या आपने इसको फेज दे दिया, इसको फेज दे दिया, इसको आपने फेज दे दिया और इसको आपने फेज दे दिया। तो यह आपका फेज हो गया दोस्तों और ये न्यूट्रल हो गया है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो प्रत्येक स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल को, जैसे मैं आपको बताऊं तो ये जितने भी हमारे 2 वे स्विच होती है इसके ऊपर वाले टर्मिनल को हम लोग फेज वार दे देंगे और नीचे वाला टर्मिनल को हम लोग क्या कर दे देंगे, न्यूट्रल दे देंगे। बीच वाला टर्मिनल आपका बच गया है। अब बीच वाले टर्मिनल को हमको किससे कनेक्ट करना होता है, बल्ब से, और यही मेन चीज़ होती है आपको समझने के लिए। तो कनेक्शन कैसे करते हैं आपको ध्यान में देना है। मैं कनेक्शन करके आपको दिखा रहा हूं दोस्तों। तो सबसे पहले ये जो आपका L1 बल्ब है इसका जो एक टर्मिनल है इस कॉमन पॉइंट से हम लोग जोड़ देंगे और दूसरा टर्मिनल जो है दूसरे स्विच के कॉमन पॉइंट से जोड़ देंगे। उसी तरह से दूसरे बल्ब का पहला टर्मिनल पहले स्विच के कॉमन से और दूसरा टर्मिनल तीसरे स्विच के कॉमन से हम लोग जोड़ेंगे। इसी तरह से तीसरे बल्ब का हम लोग पहला टर्मिनल दूसरे से और दूसरा टर्मिनल नेक्स्ट आपका चौथे से जोड़ेंगे। तो इस तरह से आपको कुछ कनेक्शन करना है, आप देखते रहिए बिल्कुल ध्यान से। ऐसे दोस्तों इसको आपने कॉमन से जोड़ दिया। मैंने आपको जैसा बताया कि इस L1 बल्ब का हमारा जो दूसरा टर्मिनल है इसको हम लोग क्या करेंगे, दूसरे स्विच के कॉमन से जोड़ देंगे। तो इस बल्ब को हमारे देखिए इसका कनेक्शन करेंगे इस तरह से। वहीं पर इस बल्ब को हम लोग कैसा कनेक्शन करेंगे, इसका जो पहला टर्मिनल है इसको हम लोग क्या करेंगे, कुछ इस तरह से दोस्तों इसकी सप्लाई कर देंगे। यानी इसका जो पहला टर्मिनल है पहले वाले स्विच के कॉमन टर्मिनल से और दूसरा जो इसका टर्मिनल है आप ध्यान देंगे, इसका जो दूसरा टर्मिनल है इसको हम लोग दूसरे स्विच के कॉमन टर्मिनल से जोड़ देंगे ऐसे। फिर उसके बाद इस स्विच का आप ध्यान देंगे तो इसका जो पहला टर्मिनल है इस तरह से कुछ आप जो है दूसरे वाले स्विच के कॉमन टर्मिनल से और इसका जो है नेक्स्ट टर्मिनल दूसरा टर्मिनल जो आपका चौथा स्विच है इसके हम लोग क्या करेंगे, कॉमन टर्मिनल से जोड़ देंगे। दोस्तों अब ये बल्ब हमारा रह गया है, इसको आप भी उसी तरह से करेंगे। इसका जो है कॉमन, इसका पहला टर्मिनल जो है तीसरे स्विच के कॉमन टर्मिनल से हम लोग जोड़ देंगे और इसका जो है दूसरा टर्मिनल जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, दूसरा टर्मिनल इससे लाकर जोड़ देंगे। कुछ इस तरह की हमारी वायरिंग बनेगी दोस्तों। इसी तरह से जितने भी हमारे पास बल्ब रहेंगे, अगर मान लीजिए कि आगे आपको नेक्स्ट और किसी बल्ब को कनेक्ट करना है तो पीछे की तरह आप कनेक्शन करते हुए चले जाएंगे। अब ये वायरिंग का कनेक्शन हम लोग इस तरह से करेंगे। अब आपको ध्यान देना है कि ये वायरिंग हमारी काम कर रही है कि नहीं काम करेगी, इसको आपको यहाँ पर समझना है और इसका हम लोग प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे कि वायरिंग हमारे एक्चुअल में कैसे काम कर रही है। तो दोस्तों अभी आप ध्यान देंगे तो ये बल्ब, ये जितने भी हमारे स्विच हैं ये सभी अप पोजीशन में है, यानी अप पोजीशन में सबका कांटेक्ट बना हुआ है। इस स्थिति में हम लोग देखेंगे कि बल्ब हमारा जल रहा है कि नहीं जल रहा है। तो अगर आप ध्यान देंगे दोस्तों तो ये देखिए आपका फेज बार इस टर्मिनल को, फेज बार इस टर्मिनल को, फेज बार इस टर्मिनल को, फेज बार हमारा इस टर्मिनल, और ऐसे चूंकि यह हमारे स्विच का जो कॉमन टर्मिनल अप से जुड़ा है तो इस स्विच पर भी हमारे जो कॉमन पर है इस पर भी हमारे फेज बार आ रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो जितने भी बल्ब अभी आपको लगे हुए दिख रहे हैं इन सबको केवल फेज बार मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से इस टर्मिनल का पहला ये जो बल्ब है इसका पहला टर्मिनल को हम यहाँ से फेज दिए हैं और यहाँ से भी इसको फेज सप्लाई ही मिल रहा है। इस तरह से इसको यहाँ से आपको फेज सप्लाई मिल रहा है और दूसरे वाले को भी फेज मिल रहा है। इसी तरह से आप तीसरे बल्ब को देखेंगे तो यहाँ से इसको फेज सप्लाई मिल रहा है और इस तरह से यहाँ से भी क्या मिल रहा है, फेज मिल रहा है। चौथे वाले बल्ब को देखेंगे तो यहाँ
यहाँ से इसको फेज सप्लाई मिल रहा है और इधर से भी इसको फेज, यानी बल्ब को केवल फेज मिल रहा है इस तरह की वायरिंग में। क्योंकि बल्ब को जलने के लिए फेज और न्यूट्रल दोनों चाहिए, यानी इस स्थिति में हमारा कोई भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। इसको जब तक न्यूट्रल नहीं मिलेगा तब तक हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अब हम लोग स्विच को डाउन करेंगे और देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो दोस्तों हम लोग मैंने जैसा कि आपको बताया कि एक स्विच को डाउन करने से 2 बल्ब हमारे जल जाएंगे, फिर दूसरे स्विच को हम लोग डाउन करेंगे तो नेक्स्ट के 2 बल्ब जल जाएंगे और पीछे वाला 1 बल्ब क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। फिर तीसरे स्विच को डाउन करेंगे तो नेक्स्ट 2 बल्ब जलते रहेंगे, पीछे वाला बल्ब आपका बुझ जाएगा। इस तरह की कुछ वायरिंग है। तो आप देखिए इसको, आप इसको डाउन करेंगे, यानी अब से इसकी टर्मिनल को आप क्या करेंगे, डाउन करेंगे तो ये आपका टर्मिनल इससे जुड़ जाएगा। तो अब ध्यान देंगे तो ये आपका L1 बल्ब है, इसको यहाँ से क्या मिल रहा है, न्यूट्रल मिल रहा है। देखिए न्यूट्रल सीधे यहाँ पर कनेक्ट है, तो न्यूट्रल यानी L1 बल्ब को मिलने लगा और L1 बल्ब को यहाँ से फेज मिल रहा है। दोस्तों L1 बल्ब को आपको फेज मिल रहा है, तो L1 बल्ब आपका क्या हो जाएगा, जलने लगेगा। उसी तरह से अगर आप ध्यान देंगे L2 बल्ब के बारे में, तो L2 बल्ब को भी अब यहाँ से देखिए न्यूट्रल मिल गया, L2 बल्ब को भी न्यूट्रल मिल गया और L2 बल्ब को हमारा फेज जो है इधर से मिल रहा है, यानी L2 बल्ब भी हमारा क्या हो जाएगा, ग्लो करेगा। यानी एक स्विच को जैसे ही आप डाउन करेंगे तो हमारे 2 बल्ब आपके जल जाएंगे। उसी तरह से अगर हम लोग अब आगे बढ़ें अंदर गलियारा में, या हम लोग गोडाउन वायरिंग में अंदर की तरफ जाएंगे, तो हम लोग सोचेंगे कि पीछे वाला बल्ब हमारा बुझ जाए और आगे के बल्ब जल जाए। तो आगे के बल्ब को जलाने के लिए आप क्या करेंगे, पुनः इस स्विच को आप डाउन करेंगे, यानी अब देखेंगे आप क्या जो है कि डाउन करने से अब जो है जो हमारा ये L1 बल्ब मिल रहा था, L1 बल्ब को जो यहाँ से फेज मिल रहा था दोस्तों, इसकी फेज सप्लाई क्या हो गई, कट गई। यानी L1 बल्ब की फेज सप्लाई क्या हो गई, यहाँ से जो फेज मिल रहा था ये फेज सप्लाई अब ये न्यूट्रल में बदल गई और इधर से भी इसको न्यूट्रल ही केवल मिल रहा। अब L1 बल्ब आपका जलना बंद हो जाएगा। और होगा क्या है, इसको डाउन करेंगे तो डाउन करने से देखिए आपको न्यूट्रल अभी भी किसको मिल रहा है, इसको डाउन करने से आपका L3 बल्ब को न्यूट्रल मिल रहा है। और L3 बल्ब को आप ध्यान देंगे तो इधर से हमारा फेज वार भी मिल रहा है। यानी जैसे ही इसको डाउन करेंगे तो आपके 2 बल्ब अभी भी जलते हुए कंडीशन में मिलेंगे, L2 और L3 बल्ब जल देंगे और L1 बल्ब आपको क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। यानी एक साथ आपको हमेशा 2 बल्ब आपको जलते हुए मिलेंगे। दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ेंगे S3 स्विच के पास, और S3 स्विच को हम लोग क्या करेंगे, डाउन करेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, डाउन करेंगे। और डाउन करेंगे तो हम लोग अभी क्या देखेंगे, जो ये L2 बल्ब है, L2 बल्ब को यहाँ से न्यूट्रल मिल रहा है और इधर से भी क्या मिल रहा है, न्यूट्रल मिलेगा। यानी L2 बल्ब आपका अब जलना बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। आगे के लिए L4 बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा। और कैसे जलेगा, आप यहाँ से देखिए, न्यूट्रल यहाँ से L4 बल्ब को मिलने लगा। यह जो L4 बल्ब है इसको यहाँ से देखिए आप जो है फेज मिल रहा है और न्यूट्रल देखेंगे आप जो है तो इधर से न्यूट्रल भी आपको यहाँ से कनेक्ट है, यानी L4 बल्ब आपका जलता रहेगा। तो लास्ट में ये एक बल्ब जलेगा और ये बल्ब कहाँ लगा होगा, दीवार जो गलियारा का जब सबसे लास्ट छोर होगा, यानी जो हमारा गोडाउन या गलियारे का सबसे लास्ट छोर होगा, वहाँ पर एक बल्ब आपको जलता रहेगा। इस तरह से आप जो है इस बल्ब को जलते रहेंगे, वहाँ पर अपना काम करेंगे। फिर रिटर्न जब होंगे तो सेम प्रोसेस आप यही करेंगे। आप सेम प्रोसेस क्या करेंगे, आप जैसे ही रिटर्न होंगे कि आपके 2 बल्ब एक साथ जलते रहेंगे और पीछे वाला बल्ब क्या होगा, आपका बुझ जाएगा। तो रिटर्न होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस स्विच को पुनः ही आप क्या करेंगे, अब सभी स्विच चूँकि डाउन पोजीशन में थे तो सभी को अब क्या करेंगे, रिटर्न होते समय अप करते हुए चले जाएंगे और लास्ट में सभी बल्ब आपके क्या हो जाएंगे, बुझ जाएंगे। इस तरह से आपको समझना है। तो यह आपकी स्विच जब डाउन पोजीशन में थी तो अब इसको अप करेंगे तो ये L4 बल्ब तो जलेगा ही जलेगा, क्योंकि यहाँ से इसको क्या मिल रहा था, फेज मिल रहा था और इधर से न्यूट्रल मिलेगा। इसको अप करने से हमारा L3 बल्ब भी क्या हो जाएगा, जल जाएगा। कैसे जल जाएगा, अब L3 बल्ब को आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से फेज मिलेगा और इधर से क्या मिल रहा है, आपका न्यूट्रल मिल रहा है। तो L3 बल्ब भी आपका क्या हो जाएगा, जल जाएगा। पुनः आप जो है इधर से आगे की तरफ आएंगे
S3 स्विच के पास, तो पुनः ये डाउन है तो इसको क्या करेंगे, अप करेंगे, अप पोजीशन में करेंगे। और अप पोजीशन में करेंगे तो होगा क्या, आपका L2 बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा और L4 बल्ब क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। कैसे, आप देखिए इस चीज़ को, यहाँ से जैसे ही आप अप इसको करेंगे तो यहाँ से फेज वार आपको L2 को मिल जाएगा और फेज वार मिल गया, और इधर से आप देखिए जो है इधर से आपको न्यूट्रल मिल रहा है, यानी L2 बल्ब आपका क्या हो जाएगा, जल जाएगा। और L4 बुझ कैसे जाएगा, क्योंकि आप ध्यान देंगे तो जो L4 बल्ब है इसको केवल यहाँ से फेज मिल रहा है और इसके दूसरे टर्मिनल को भी अब केवल फेज मिल रहा है, तो L4 बल्ब हमारा क्या होगा, नहीं जलेगा। अब आगे की तरफ जैसे ही गलियारे से बाहर की तरफ आएंगे तो S2 स्विच का जो डाउन टर्मिनल है इसको आप क्या करेंगे, अप करेंगे, यानी इसको अप करेंगे तो अप करने से आपका L1 बल्ब जल जाएगा और L3 बल्ब क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। यहाँ पर ये बुझ जाएगा और ये भी आपका क्या हो गया था, बुझ गया था। तो यह कैसे होगा, आप देखिए इसको अप करेंगे तो अब सप्लाई देखिए, यानी फेज वाली जो सप्लाई है वो किसको मिल गई, L1 बल्ब को, और यहाँ से L1 बल्ब को न्यूट्रल मिल रहा है, यानी ये बल्ब आपका जल जाएगा। और यह तो जलता ही रहेगा क्योंकि इसको आप देखिए यहाँ से न्यूट्रल मिल रहा है और फेज भी इसको यहाँ से क्या मिल रहा है, यहाँ से फेज मिल रहा है। तो L2 और L1 बल्ब आपके जलेंगे और L3 बल्ब आपका क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। अब दोस्तों जैसे ही आप इस स्विच के पास आएंगे, इस स्विच के पास आएंगे तो आपका इसको जैसे ही अप करेंगे ये दोनों बल्ब आपके क्या हो जाएंगे, बुझ जाएंगे। दोनों बल्ब कैसे बुझ जाएंगे, देखिए अब इस बल्ब को यहाँ से फेज मिल रहा है और इस बल्ब को भी आपको क्या मिल रहा है, केवल फेज मिल रहा है, यानी दोनों बल्ब अब केवल फेज मिल रहे हैं, तो अब दोनों बल्ब आपके बुझ जाएंगे। इस तरह से आप बाहर निकल के आएंगे गलियारा या गोडाउन से और सारी लाइट आपकी बंद हो जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये जो स्पेशल केस की वायरिंग है इसका एक बार दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। एक बार दो बार आप खुद करके देखेंगे तभी आपको ये कनेक्शन करना आएगा, और जब कनेक्शन करना आप सीख जाएंगे तो प्रैक्टिकल में आप जो वायरिंग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे कि ये कनेक्शन के हिसाब से हमारे जो वायरिंग है वह सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, अब हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि जो हमने पढ़ा कि एक साथ हमारे जो बल्ब हैं दो बल्ब वो जलेंगे, आगे फिर दो बल्ब जलेंगे, एक बुझ जाएगा, फिर आगे जो हमारे दो बल्ब जलेंगे और एक हमारा बुझ जाएगा, और लास्ट में हमारा ये एक बल्ब जलता रहेगा। इसका वायरिंग कुछ मैंने आपको बताया कि ये नीचे वाला डायग्राम के हिसाब से आप लोग वायरिंग का कनेक्शन करेंगे। ये स्विच S1, S2, S3 और S4 है। इसमें बल्ब L1, L2, L3 और L4 मैंने आपको समझा दिया था। आप ध्यान से देखेंगे तो L1 बल्ब जो है वह दो स्विच से कनेक्ट है, उसी तरह से L2 बल्ब भी दो स्विच से कनेक्ट है, L3 बल्ब भी दो स्विच से कनेक्ट है, और L4 बल्ब भी हमारे क्या हैं, दो स्विच से हमारे कनेक्ट है। तो इसी तरह का कनेक्शन आपको इसमें भी देखना है। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा जो ब्लैक कलर है, यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से तो ये हमारा ब्लैक कलर है, इसको हमने कॉमन सबको न्यूट्रल दे दिया। जैसे कि आपको वायरिंग में मैंने बताया था कि ये नीचे वाले टर्मिनल को सबको आपको क्या कर देना है, न्यूट्रल से जोड़ना है। तो ये सबको आपने न्यूट्रल दे दिया, और ऊपर वाले टर्मिनल को, ये आपका जो है फेज वार, इसको हमने रेड वाले को माना है। और यहाँ से ऊपर वाले प्रत्येक टर्मिनल को आप ध्यान से देखेंगे तो प्रत्येक टर्मिनल को आपको जो है फेज वार वाला इस तरह से तार हमारा ऊपर वाले टर्मिनल को दिया गया है, ऐसे आप देख सकते हैं। बीच वाला टर्मिनल को अब हमको कॉमन जो टर्मिनल वो बल्ब को दिया गया है। आप देखिए ये पहले वाले बल्ब का जो दो टर्मिनल है, यह टर्मिनल एक और यह दूसरा है, ये दो स्विच के कॉमन टर्मिनल से हमारे कनेक्ट हैं। ये इसका वायर इस पर आया है, इसका वायर इस पर आया है। उसी तरह से दूसरा हमारा लैंप है, इसका जो दो टर्मिनल है, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक कनेक्शन आपका इस पर आया है और दूसरा कनेक्शन आपका इस पर आया है। आप ऐसे ध्यान से देख सकते हैं। उसी तरह से तीसरा वाला जो लैंप है, इसके जो दो टर्मिनल हैं, ये दो पॉइंट से हमारे कनेक्ट हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो आपका एक इस पर कनेक्ट है और इस पर कनेक्ट है, और लास्ट वाला जो बल्ब है ये भी दो स्विच से कनेक्ट है, एक इस पर से और एक इस पर से। इस तरह से आपको वायरिंग करना है और देखना है कि आपके बल्ब सही तरह से ग्लो कर रहे हैं कि नहीं। इसका अब हम लोग देखेंगे मेन सप्लाई से लगाकर। दोस्तों ये हमारे पास दो मेन है, एक हमारा ब्लैक वाला न्यूट्रल है और दूसरा मेन है। इसको हम लोग सप्लाई से, यहाँ पर मेन सप्लाई हमारे बोर्ड पर आई हुई है, इसमें हम लोग लगा कर देखेंगे कि क्या हमारा बल्ब जो है वह काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने यहाँ पर सप्लाई लगा दिया। अब देखिए
यहाँ पर आप टेस्टर से अगर चेक करेंगे तो टेस्टर हमारा ग्लो कर रहा है। आप ध्यान से देखेंगे तो टेस्टर आपका क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है दोस्तों। ये देखिए टेस्टर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपको देखिए इंडिकेशन में आपको पता लगेगा यहाँ पर सप्लाई आपकी आ रही है। प्रत्येक पॉइंट पर आप देखेंगे कि फेज हमारा मिल रहा है, यानी आप प्रत्येक पॉइंट पर फेज चेक कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि हमारा बल्ब जल रहा है कि नहीं जल रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इस स्विच को आप जो है ऑन करेंगे तो आपके 2 बल्ब आपके जलेंगे। पहले वाले स्विच को हम लोग ऑन करके देखेंगे। तो पहले वाले स्विच को जैसे ही दोस्तों हम लोग ऑन करेंगे, आप देखिए हमारे 2 बल्ब जल रहे हैं। ये दोनों बल्ब आपके क्या हो रहे हैं, जल रहे हैं। देखिए आप ध्यान से, यानी इसको जैसे ही ऑन किया कि 2 बल्ब हमारे जल गए। अब दोस्तों स्विच का हम नेक्स्ट टर्मिनल, ये बीच वाला, इसको हम लोग टिपेंगे तो हमारे अगले 2 बल्ब देखिए 2 है जल जाएंगे। इस तरह से चूँकि उजाला इतना ज़्यादा है कि आप बल्ब की पोजीशन को नहीं देख पा रहे हैं। पीछे वाला बल्ब एक आपका जो जल रहा था वो बुझ गया। यहाँ पर देखिए जो है काफ़ी हीट हो गया है। नेक्स्ट हम लोग टिपेंगे तो देखिए आपके यह बल्ब आपके पीछे से जलते हुए जो जल रहे थे वो बुझ जाएंगे और नेक्स्ट बल्ब आगे की तरफ जलता हुआ दिखेगा दोस्तों। जैसे आप देख सकते हैं कि यह आगे की तरफ बल्ब हमारा जलता हुआ चला जाएगा। लास्ट में आपको जो है सारे बल्ब को आपको क्या कर देना है, ऑफ कर देना है। तो दोस्तों इस तरह की वायरिंग आप भी प्रैक्टिस करके देखिए, ये बिल्कुल आसान है। आपको यहाँ पर बल्ब इतने ज़्यादा ग्लो कर रहे हैं कि आपको वीडियो में पता नहीं लग पा रहा होगा कौन सा हमारा बल्ब जल रहा है, कौन सा बुझ रहा है। लेकिन तो आप प्रैक्टिकली में जब इसका प्रयोग करके देखेंगे तो आपको क्लियर ये चीज़ें पता लग जाएगी। यह ऐसी वायरिंग है कि एक साथ 2 बल्ब जलेंगे, फिर आगे के लिए 2 बल्ब जलेंगे, पीछे वाला बुझ जाएगा, फिर आगे के लिए 2 बल्ब जलेंगे, यानी एक साथ आपको 2 बल्ब जलते हुए दिखेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप मेरी YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।